दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के मिक्स्ड क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, सारा प्रीवियस ईयर देखने के बाद ये एनालाइज किया है कि प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर से आपके काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है वो आता है 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। तो इतने क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना पाएगा? 2011 से अब तक जितने पेपर हुए हैं उसमें आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके बने हैं और प्रीवियस ईयर से काफी चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चंस के रिपीट होने के। तो आप प्रीवियस ईयर को पहले जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं किए तो पहले आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि रिवाइज तो आप अपना कर चुके हैं। पॉलिटी का कंप्लीट मैराथन मैं आपको दे चुकी हूं, उससे बाहर आपको पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी से 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ एक मैराथन क्लास में आपको दे चुकी हूं। पॉलिटी का 6th क्लास की हिस्ट्री, 6th क्लास की ज्योग्राफी भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। हिस्ट्री और 7th और 8th क्लास की ज्योग्राफी आपका भी बाकी रहता है, वो भी मैं आपको जल्दी ही उसे करा दूंगी। तो आप ये प्रैक्टिस सेट पहले खुद लगा लीजिए, उसके बाद आप आंसर मैच कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ से अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पहले आप वहां से खुद क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ आप आंसर मैच कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपका सीटेट पेपर 2 जो सोशल साइंस का हुआ था 8 दिसंबर 2019 में, वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे 8 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से। इसमें हम क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे, ज्यादा हम डिटेल नहीं देखेंगे। डिटेल में जब आपको हिस्ट्री का मैं मैराथन कराऊंगी उसमें ये सभी चीजें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट की तरह है। तो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शंस है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। थर्ड ऑप्शन है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, और फोर्थ है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल सीटेट में बहुत पूछे जा रहे हैं। दो आपको कथन दे देंगे, फिर उसमें से जो आपके ऑप्शन सही बनते हैं उनको आपसे पूछेंगे। तो इसमें दो कथन दिए हुए हैं। ए पॉइंट है, कई चित्रों में आपने अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। सेकंड है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें से आपको सही कूट बताना है। इसका सही जवाब होगा कि ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर तैयार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए पूरा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मैं हिस्ट्री का जब मैराथन कराऊंगी पूरी डिटेल में आपको दूंगी, एक भी क्वेश्चन उसे देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा। जैसे मैंने पॉलिटी का कराया है, पॉलिटी अगर आप मेरे मैराथन की वीडियो से कंप्लीट करते हैं तो पॉलिटी का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आएंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? इसके लिए ऑप्शन है आपके विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इनका वर्णन है। सेकंड है, उस समय की कीर्तियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। थर्ड है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ?
इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पड़ते हैं जो पॉइंट्स वाले होते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से आप पढ़कर जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी से ही बनेंगे, क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ए पॉइंट दिया है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी है जंगलों का विनाश हो गया। सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और डी पॉइंट है संभवतः नदियां सूख गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इसका सही जवाब होगा, इसमें सही पॉइंट है ए, सी और डी। बी पॉइंट इसमें गलत है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसकी डीप नॉलेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ऑप्शन है आपके मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। सेकंड है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। थर्ड है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। और फोर्थ है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड की बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। सेकंड है उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के हाथों में रहा। थर्ड है गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। और फोर्थ है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में इसमें से सही क्या है? इसमें सही होगा ऑप्शन फोर्थ की दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है इसके लिए जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर रहा। सेकंड है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। थर्ड है अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। और फोर्थ ऑप्शन है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। इसमें से गलत कथन बताना है जनजातीय समूह के बारे में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? इसके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। सेकंड है कांगड़ा शैली की चित्रकला। थर्ड है गिरनार का शैल अभिलेख। और फोर्थ है पादशाहनामा चित्रकला। इसमें सही जवाब होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीई का तात्पर्य है। ऑप्शन है बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर सीजर एरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। सेकंड है सरकारी संस्थानों में। थर्ड है एक निश्चित फीस लेकर। और फोर्थ ऑप्शन है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन फोर्थ ही होगा कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। जो फसल की कटाई का समय है उसे छोड़कर वैसे साल भर उन्हें पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। इसमें दो कथन दिए हैं। कथन ए है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और बी कथन है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। इसमें से सही कूट आपको चुनना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉइंट गलत है इसमें, किंतु बी सही है। ए गलत है, बी सही है। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो आपका 8 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था सोशल साइंस में। ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे।
क्वेश्चन आया था वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकार को स्वीकारता है? ऑप्शंस है अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ए पॉइंट में दिया है नर्मदा घाटी, बी है वज्जी, सी है गारो पहाड़िया, डी है गंगा घाटी और ई है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। इधर दिए हुए हैं आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्राथमिक नगर और आरंभिक कृषि। तो इसका मैच अगर हम करें, नर्मदा घाटी होगी आखेट और संग्रहण से मिलान होगा इसका, वज्जी आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़िया आरंभिक कृषि, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर और सिंधु की सहायक नदियां प्राथमिक नगर। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो लद्दाख को कहा जाता है छोटा तिब्बत, ऑप्शन सेकंड राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। सेकंड है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। सेकंड है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। थर्ड है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है और फोर्थ है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण इसमें बताना है नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है, क्योंकि महानदी और कृष्णा जो नदी है वो पश्चिम की तरफ नहीं बहती, वो बहती है पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ऑप्शंस है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। सेकंड है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त और मकर रेखा गुजरती है। और फोर्थ है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका के बारे में सही कथन इसमें आपको बताना है, तो सही होगा ऑप्शन थर्ड की जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा, ये तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ब्रशोंत पर्वत है? तो इसमें ऑप्शन है वासजेस पर्वत, एप्लेशियन पर्वत, हिमालय पर्वत या यूराल पर्वत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, वासजेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? ऑप्शन है आपके पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। सेकंड है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। थर्ड है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। और फोर्थ है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, पवन जो है वो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, इसीलिए भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कथन वाला। ए पॉइंट दिया हुआ है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण दिया था इसका, ये कथन और कारण वाला है। कारण दिया था इसका बी पॉइंट में कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वे अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसमें से सही कूट आपको चुनना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड की ए और बी दोनों सही है। बी सही व्याख्या है ए की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखकर जाने हैं। प्रीवियस ईयर से ही ये क्वेश्चन आपको कई देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कायांतरित शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इसमें से देखना है। ए पॉइंट है आग्नेय और अवसादी शैल उच्च तापमान और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। बी है कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी है संगमरमर एक कायांतरित शैल है।
तो इसमें से आपको सही कूट चुनना है। इसका ऑप्शन 4 सही होगा कि ये सभी पॉइंट्स कायांतरित शैलों के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? ऑप्शंस है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋतु प्रवास जुड़ा है। ऑप्शंस है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है, सेकंड है लोगों के आवागमन से, थर्ड है घरों के पास बसावट से, और फोर्थ है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहार से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, लोगों के आवागमन से जुड़ा है ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट ए देखते हैं पहले, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। बी पॉइंट है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। इसमें से सही कूट हमें सेलेक्ट करना है। इसका सही जवाब होगा, इसमें ए पॉइंट सही है लेकिन इसका बी पॉइंट गलत है। व्याख्या जो है इसकी डिटेल में हम देखेंगे जब हम ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। ऑप्शन है आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के या फिर उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तो ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस ये उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। किसके उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो इसमें सही कूट जो होगा वो होगा कि इनमें से दोनों ही पॉइंट गलत है, आपके दोनों पॉइंट इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए पॉइंट है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और बी है, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसमें से सही कूट आपको बताना है कि किसके संदर्भ में ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, मोम के, बायोगैस के, प्राकृतिक गैस के या फिर भूतापीय ऊर्जा के। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक गैस के बारे में है ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहां अवस्थित है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप। तो मैत्री जो है वो स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में भारत के अलावा और देशों के भी शोध संस्थान हैं। वहां जीवन वैसे तो नहीं है, लोग रहते तो नहीं, लेकिन वहां शोध संस्थान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है सभी खनिज अधात्विक होते हैं, सेकंड है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, थर्ड है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, और फोर्थ है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। खनिज के बारे में सही नहीं है कौन सा पॉइंट? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गलत है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। अब देखेंगे 8 दिसंबर 2019 में पॉलिटी से आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी के पोर्शन में क्वेश्चन आया था, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? ऑप्शन है 0, 4, 1 या 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? ऑप्शन है अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही या लोकतंत्र। मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, इसका सही जवाब है लोकतंत्र। मैराथन क्लास में आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैराथन क्लास देखने के बाद ये सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? ऑप्शन है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, सेकंड है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, थर्ड है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 की सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके।
मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कोस्टा रिका के बारे में कि कोस्टा रिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। ऑप्शन है सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर या वैवाहिक संबंधों में। तो ये की थी कार्यस्थलों पर। विशाखा निर्देश यानी कि विशाखा गाइडलाइंस किससे जुड़ी हुई है? कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शंस है अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य या फिर केंद्र सरकार। तो ये करती है केंद्र सरकार। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ऑप्शंस है लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर या फिर भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, नगर निगम वार्ड काउंसलर। ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है आजादी, समानता, जीवन या फिर न्याय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर एम.के. गांधी। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इसके लिए ऑप्शन है आपके जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या फिर जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। इसमें से कौन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, क्योंकि जनता तो अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो ये प्रत्यक्ष सहभागी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन है निचले न्यायालयों के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, सेकंड है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, थर्ड है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान और फोर्थ है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट कि निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, इसे कहते हैं अपील प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़के और लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बैठाना, सेकंड है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, फोर्थ है हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बैठाना, ये उदाहरण नहीं है। बाकी सब जेंडर रूढ़िवादिता इसमें दर्शा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस थे आपके जो 8 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। यदि आपको सीटेट के लिए नोट्स चाहिए वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत हम वीडियो बनाने में करते हैं उतना हमें रिस्पॉन्स इस पर नहीं मिल रहा। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं जल्दी ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बचा हुआ जो पोर्शन है आपका वो भी करा दूंगी।